नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 8 जनवरी और हम देख लेंगे 8 जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इतवार है, आज संडे है, आज छुट्टी का दिन था, इसलिए ये करंट अफेयर्स का वीडियो थोड़ा लेट पब्लिश हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खबरों में रही फाइटोरिड तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अपशिष्ट जल का उपचार, मशीन लर्निंग, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड फिंगरप्रिंट, और थर्ड है पारली दहन से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ए, अपशिष्ट जल का उपचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में चर्चा में रही कथानी, संचोरी और मसीलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यहाँ ऑप्शन है गाय की देसी नस्ल से, चावल की किस्म से, बकरी की देसी नस्ल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है गाय की देसी नस्ल से। और कल यानी कि दिन शनिवार को यानी 7 तारीख को भारत सरकार ने कुछ देसी नस्लों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए देसी नस्लों का दर्जा दिया है। कुछ संरक्षित देसी नस्लें हैं, तो देख लेंगे हम कुछ संरक्षित देसी नस्लें जो कल ऐड की गई हैं। तो यहाँ पर है भैंस की नस्ल पूर्णथानी, बकरी की नस्ल सुजोत, करौली, गुजरी, सुअर की नस्ल बांदा, मणिपुरी काला, वाक चांबिल। और अब तक भारत में देसी पशुधन नस्लों की संख्या 212 हो गई है। और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है क्योंकि UPPCS के पिछले ईयर के आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ भैंस की नस्ल के बारे में पूछा गया था, भादावरी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। और मित्रों अभ्यास करते रहिए क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है स्वीडन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है स्वीडन G20 का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया प्लेटिनम श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस योजना ने जीता है? तो यहाँ पर है ई-नैम, हृदय योजना, प्रसाद योजना और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है ई-नैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वायुसेना युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत तथा किस देश के बीच होगा? तो यह होगा आपका, यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस और चौथा है श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान में। और जापान के साथ में ये वीर गार्जियन अभ्यास शुरू किया जा रहा है और ये 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के हरित भारत मिशन के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये UPSC 2016 का प्रश्न है। और यहाँ पर देख लेंगे कि ये क्यों मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले, हाल ही में ग्लोबल ग्लेशियर चेंज इन दी 21st सेंचुरी एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर मैटर शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी के आधे हिमनद वर्ष 2021 तक लुप्त हो जाएंगे। तो यह एडिटोरियल था हिंदू में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि संघ और राज्य के बजट में पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को शामिल करना जिससे हरित लेखांकन को लागू किया जा सके। ये हरित भारत मिशन के बारे में बोल रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु दूसरी हरित क्रांति शुरू करना ताकि भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और तीसरा है अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से वन संरक्षण को बहाल करना एवं बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन को प्रत्युत्तर देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मित्रों, यहाँ पर केवल सी सही है, यानी कि 3। यह कथन आप देख लीजिएगा, इसको केवल यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर करिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर रिपीट मारेगा।
चलिए 7 नंबर में लिखा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये भी यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। और जब जलवायु परिवर्तन की कोई रिपोर्ट आपकी न्यूज़पेपर में आती है या न्यूज़ में आती है, टीवी पर आप देखते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर लिखा है कि यह जो जलवायु परिवर्तन गठबंधन है इसके बारे में, तो यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। दूसरा लिखा है कि यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरे में लिखा है कि यह विश्व संसाधन संस्थान यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद द्वारा समन्वित है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे पहले ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है कि ऑप्शन 1 और 2, यहाँ पर बी में लिखा है केवल 3, सी में है 1 और 2, 2 और 3, और डी में है 1, 2, 3। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह 2020 यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से लिया गया है। और ये इसलिए चर्चा में है कि भारतीय सेना अब ड्रोन आधारित सैनिकों को लॉन्च करने जा रही है। अपनी सेना में ड्रोन को भर्ती कर रही है, जिससे कि दुश्मन को दूर से ही बिना किसी भी डैमेज के दुश्मन को पर विजय प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर लिखा है कि खेत में फसल पर कीड़ानाशक का छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटरों का निरीक्षण, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेषण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। यहाँ पर लिखा है तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 1, 2, 3 यानी कि सभी। और प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें सभी सही होते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नंबर 2 कह रहा है कि भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है। ठीक है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन अब आप देख लीजिए कि क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, और ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि यह दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ऑप्शन सी वर्ल्ड हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क के द्वारा। तो मित्रों यह थे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।